नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC GCA। आज द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के 8th पेपर में हम विदेश मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। विदेश मंत्रालय से पहले हमने गृह मंत्रालय के बारे में पढ़ा था, उसका संगठन, कार्य संरचना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम विदेश मंत्रालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1783 तक भारत सरकार के विदेशिक संबंधों के संचार का कार्यभार जिस विभाग पर था उसे गोपनीय विभाग कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गृह मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, विदेश मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, तो आप ये बता सकते हैं कि गोपनीय विभाग जो है वो विदेश मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, उस समय तक भारत सरकार ने विदेशिक संबंधों के लिए 2 विभागों को सम्मिलित रूप से उत्तरदायी माना, विदेश विभाग और दूसरा था राष्ट्रमंडलीय संबंध विभाग। राष्ट्रमंडलीय संबंध विभाग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विभाग को विदेश और राष्ट्रमंडलीय संबंध विभाग के नाम से नया रूप दिया गया। 1949 में इस मंत्रालय के नाम से राष्ट्रमंडलीय संबंध शब्द हटा दिया गया और इसे सिर्फ विदेश मंत्रालय बनकर ही रह गया। अब हम राष्ट्रमंडल के बारे में एक बार जान लें कि राष्ट्रमंडल है क्या। तो राष्ट्रमंडल एक ऐसा संगठन था जिसमें जब हम उपनिवेशता से दूर हुए, उपनिवेशता से स्वतंत्र हुए, उसके बाद ये बात हुई कि जितने भी राष्ट्र जो भी पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, वे सभी राष्ट्र इंग्लैंड की महारानी के नियंत्रण में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम राष्ट्रमंडल रखा गया। और राष्ट्रमंडल में वे सब उपनिवेश देश शामिल थे जो कि पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। तो भारत भी उसमें शामिल था, इसलिए इस विदेश मंत्रालय का नाम विदेश एवं राष्ट्रमंडलीय संबंध मंत्रालय रखा गया। अब हम इसके संगठन पे आते हैं। संगठन की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्रालय का प्रधान भारत सरकार की कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है। उसकी सहायता हेतु राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। उसकी सहायता के लिए ही प्रशासनिक स्तर पर 3 सचिव होते हैं। अब तीनों सचिव अपने अपने क्षेत्रों में सीधे मंत्री महोदय के पास अपनी अपनी फाइलें संप्रेषित करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना के भी समझाया है कि विदेश मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उसके बाद उप मंत्री और फिर उसके अंडर में 3 सचिव। ये तीनों सचिव अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और तीनों अपने कार्यों की पूर्ण जानकारी मंत्री महोदय को देते हैं, उनके सीधे संपर्क में रहते हैं। फिर हम आते हैं विदेश मंत्रालय में 1 सचिवालय और 2 अधीनस्थ कार्यालय भी हैं। अभी तक इस मंत्रालय में कोई भी संलग्न कार्यालय नहीं है। जैसे कि हमने गृह मंत्रालय में देखा था कि वहाँ अधीनस्थ कार्यालय 7 थे और संलग्न कार्यालय 5 थे, तो अभी विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है। इन 2 कार्यालयों के अतिरिक्त सारे संसार में भारत सरकार के राजदूत फैले हुए हैं, लेकिन ये दूतावास अपने आप में विलक्षण है और इन्हें इस मंत्रालय के अधीनस्थ अथवा संलग्न कार्यालय नहीं कहा जा सकता। दूतावास जो अलग अलग देशों में विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावास स्थापित कर रखे हैं, उन्हें अलग या अधीनस्थ या संलग्न कार्यालय हम लोग नहीं कह सकते हैं, वे अपने आप में अलग हैं। तो अगर हम विदेश मंत्रालय के प्रभाग की बात करें तो यह मंत्रालय 16 विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग और 14 प्रादेशिक प्रभागों में विभक्त है। संसार में विभिन्न देशों में अपने संबंधों का संनियमन करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सारे संसार के देशों को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर 14 भागों में बांटा है। ये 14 विभाग क्या हैं? सबसे पहला अफ्रीका विभाग, AMS विभाग, एशिया प्रशांत विभाग, आसियान विभाग, BSM विभाग, मध्य एशिया प्रभाग, यूरोप पूर्व प्रभाग, यूरोप पश्चिम प्रभाग, खाड़ी प्रभाग, IPA प्रभाग, LAC प्रभाग, उत्तर पूर्व प्रभाग और दक्षिण पूर्व और फिर वाना प्रभाग। ये अलग अलग डिवीज़न बनाए गए हैं जिनके अंदर विदेश मंत्रालय अपना कार्य उन्होंने भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांट रखा है।
विदेश मंत्रालय के प्रादेशिक प्रभागों के अतिरिक्त 16 और विशिष्ट सहायक प्रभाग भी हैं, जैसे कि सहायक प्रभाग भी हैं प्रशासन, सुरक्षा, समन्वय, CPV, OI, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रभाग, आर्थिक समन्वय एकक, स्थापना, विदेश प्रचार, विदेश सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कानून तथा संधि, MER, नीति आयोजन एवं अनुसंधान, प्रोटोकॉल और विशेष कुवैत सेंस। ये कुल 16 प्रभाग हैं, विशिष्ट यानी सहायता प्रभाग इनको कहा जाता है। फिर अगर हम अधीनस्थ कार्यालयों की बात करें, वैसे तो विदेश मंत्रालय से संबंधित राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यालयों का जाल सारे संसार में फैला हुआ है, पर प्रशासनिक दृष्टि से इन कार्यालयों की एक ऐसी स्थिति है जिस कारण इन्हें परिभाषित रूप में संलग्न अथवा अधीनस्थ दोनों ही प्रकार के कार्यालय नहीं माना जा सकता है। फिर भी प्रशासनिक स्तर के आधार पर विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक और वाणिज्यिक कार्यालयों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो इसकी श्रेणियां हैं, कुल मिलाकर अलग अलग आयुक्त, अलग अलग कमीशंस, इनको कुल मिला के 14 हैं। तो अधीनस्थ कार्यालय जो है उनकी संख्या भी 14 है। तो अगर हम संगठन के बारे में, जब किसी भी संस्था या किसी भी मंत्रालय के संगठन के बारे में पढ़ते हैं, तो संगठन में सबसे पहले संगठन के मंत्री आएंगे। मंत्री के पश्चात फिर हम उनके मंत्रालय से संबंधित सेक्रेटरी के बाद कौन कौन से कार्यालय उनके नियंत्रण में आते हैं और कितने इनको डिविजन्स में बांटा गया है। और डिविजन्स में बांटने में अगर हम बात करें तो इन्हें 14 प्रभागों में बांटा गया है, और 14 प्रभागों के बाद इसके 16 सहायता प्रभाग भी हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी की। अब ये प्रभाग सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व में ये प्रभाग फैले हुए हैं। ये अलग अलग ऑफिसेस हैं जो अलग अलग देशों में कार्य करते हैं। अधीनस्थ कार्यालय की अगर हम बात करें तो अधीनस्थ कार्यालय भी उससे संबंधित ही हैं। ये भी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिनमें हम दूतावास और इन सब को सम्मिलित करते हैं। तो विदेश मंत्रालय का जो काम है, वो विदेश मंत्रालय अपने कार्यों का संचालन इन्हीं सभी प्रभागों के नियंत्रण में करता है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी विदेशी मंत्रालय के जो प्रभाग हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और पूरे वैश्विक स्तर पर ये देश के विदेशिक संबंधों के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और विदेशिक संबंधों को किस प्रकार से प्रगाढ़ बनाया जाएगा, संबंधों में वहाँ जो भारतीय रहते हैं, विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, वो दूतावास के माध्यम से अपनी समस्याएं, अपनी जो भी परेशानियां हैं, वो दूतावास के माध्यम से अपनी परेशानियां रख सकते हैं। और देश का जो प्रतिनिधि है जो दूतावास में रहता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और अगर आगे हम इसके अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी संख्या लगभग 16 के करीब है। धन्यवाद।